नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी बातों को मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ और आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए और आपके परिवार में सुख शांति और उन सभी की तरक्की के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आज की श्रृंखला में है मेरा विषय। हमें गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां हम करते हैं, लेकिन हमें गलतियों से सिखलाई लेनी चाहिए। एक गलती को बार बार नहीं करना चाहिए और उन गलतियों से अगर हम सीखेंगे तो उन गलतियों को ना दोहराते हुए हम जब अच्छे अच्छे काम करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, यह निश्चित है। गलतियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग होती हैं। हम किसी भी चीज़ में माहिर होते हुए भी अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो, गलती हो ही जाती है। व्यापक अनुभव वाले लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में गलतियां करते हैं। हम गलतियां करने से कैसे निपट सकते हैं? कुआं ऐसा होना तय है कि हम इसे सीखने के चरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक कहावत है कि बार बार दोहराई गई गलती एक आदत बन जाती है। इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने सीखा नहीं है या सीखना ही नहीं चाहता। गलतियों से सीखना अपनी गलतियों को स्वीकार करने का एक हिस्सा है। इस लेख में, इस आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी और दूसरों की गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो सामान्य गलतियां क्या होती हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। गलतियाँ, जैसे कि पहले बताया गया है, सीखने के चरण का एक हिस्सा है। जब हम कोई भी कार्य कर रहे हों, जो कोई भी कठिन शब्द आसानी से सीख लेते हैं, तो हम गलतियाँ करते हैं। अपनी गलतियों से सीखने और सही शब्द सीखने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। यह तो बस एक उदाहरण है, यह तो बस एक साधारण एग्जाम्पल है। जीवन में गलतियाँ हम बहुत कुछ नहीं सिखाती। जीवन में गलतियाँ हमें बहुत कुछ नया सिखा जाती हैं। हमें केवल एक चीज़ की आवश्यकता है कि हम गलती को पहचानने की धारणा विकसित करें, उसको पहचानने की शक्ति प्राप्त करें और सीखें कि हमने कहाँ गलती की है। इस कदम के लिए गलती करने वाले व्यक्ति से बहुत साहस की आवश्यकता होती है। हम गलतियाँ करते हैं और उनसे सीखते हैं। अपनी गलतियों से ना सीखना एक भूल है। यदि आप स्वयं को नहीं सुधारते हैं तो आप एक ही चीज़ बार बार करेंगे और अंततः किसी कीमती चीज़ का नुकसान, किसी कीमती वस्तु का हानि आपको हो जाएगी। किसी गलती के प्रभाव का पता लगाने से आपको अपने जीवन पर इसके प्रभाव का एहसास करने में मदद मिलेगी। यहाँ वे सामान्य गलतियाँ दी गई हैं जो हम आम तौर पर करते हैं और उनसे क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। हम अक्सर अपनी गलतियों और गलतियों को स्वीकार करने से चूक जाते हैं। हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमने गलती की है, पर यह आदत गलत है। और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो जब हम अक्सर उसे स्वीकार करने से भागते हैं तो हम किसी गलती की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। याद रखें, माफ़ी मांगना एक बड़ी ताकत है जो किसी के पास हो सकती है। यह करुणा और व्यक्ति की परिवर्तन की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। उन लोगों से माफ़ी मांगें जो आपकी गलतियों से प्रभावित हैं। उन्हें आश्वस्त करें कि ऐसा नहीं होगा और इसके परिणामों से सीखें। हम जानते हैं कि हर चीज़ एक बड़ी गलती है। अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं या आप सोचते हैं कि आपको हर स्थिति में किसी बात पर टिप्पणी करनी है तो आप गलत हैं। विनम्र रहें और दूसरों को चीज़ों को आपसे बेहतर जानने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप खुद को बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट समझने लगेंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। गलतियाँ होना आम बात है, गलतियाँ होना साधारण बात है, लेकिन सब कुछ जानने का दिखावा करना आपके पतन का कारण बन सकता है। दूसरों से सीखें और खुला दिमाग रखें, ये ओपन माइंड रखें। यह स्पष्ट और सत्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी बात को आपसे बेहतर जानता है। आपके पास हर क्षेत्र में ज्ञान और कौशल नहीं हो सकता। यदि कोई आपकी गलतियों का हवाला देता है तो तार्किक कारण पूछें और परिणामों से सीखने के लिए तैयार रहें। दुख के लिए दूसरों को दोष मत दें।
और गलतियों से सीखना आपके व्यक्तिगत प्रगति, व्यक्तिगत विकास, तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। अपनी दुखी स्थितियों के लिए, अपने दुख के लिए, अपने कष्टों के लिए किसी भी दूसरों को दोष देना बंद कर दें। आप अपनी स्थिति के अनुसार चीज़ों को बदलने में सक्षम हैं। दूसरों को दोष देना और उसी स्थिति में जीना एक बहुत बड़ी गलती है। यह दिखाता है कि आप आगे बढ़ना और दोषारोपण का खेल नहीं खेलना चाहते हैं। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ना होगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने अतीत, अपने भूतकाल और वर्तमान से सीखें। आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हों, लेकिन उसी कारण पर अड़े रहना और कुछ ना करना एक गलती है। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। अच्छा होना भी एक गलती है। ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत ही भयानक गलती है। कभी कभी हमेशा अच्छा बने रहना बहुत हृदय विदारक हो सकता है। आपके आसपास ऐसे सैकड़ों लोग हुए हैं जो आपके अच्छे दिन का फ़ायदा उठाएंगे, परंतु बुरे समय में आपके काम नहीं आएंगे। आपके अच्छे स्वभाव का बार बार शोषण किया जाएगा और आपको इसका एहसास होगा। यदि आप उन लोगों को ना नहीं कहते हैं तो वह पूरी तरह से आपकी गलती होगी। आप ना बोलना भी सीखिए। विशेष परिस्थितियों में ना कहना सीखें। लोगों को अपने अच्छे दिल का शोषण ना करने दें। ना कहना ठीक है। यदि लोग आपके उत्तरों के लिए आपका साथ छोड़ देते हैं तो वे कभी भी आपके मित्र परिवार नहीं हो सकते। यह दूसरों की गलतियों से सीखने का सही समय है। उनकी गलती यह है कि वे आपकी असलियत को नहीं पहचान सके। और अब मैं बताता हूँ, कभी भी बुरी आदतों को नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको मत अपने आदत में डालिए। हमारी दो अलग अलग तरह की आदतें होती हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं। अच्छी आदतें साधारण गुणों का विकास करती हैं, बुरी आदतें उसके विपरीत कार्य करती हैं और हमारे जीवन को एक नष्ट ले जाती हैं, बर्बाद कर देती हैं। बुरी आदतें अक्सर हमें खुश रखती हैं और हम उन्हें बार बार अपनाते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक बड़ी गलती है जिसे समझने और बदलने की ज़रूरत है। बुरी आदतों को पहचानने और छोड़ने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको भी ऐसा करने में मदद कर रहा है तो उसकी सराहना ना करें और अपनी गलतियां स्वीकार करें। इस तरह आप महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। असफलता का डर हमेशा हमें लगा रहता है। असफलता का डर अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। चाहे ये सर्विस क्षेत्र में हो, चाहे ये घर पर हो, चाहे ये शॉप में हो, चाहे ये चलते फिरती भीड़ में हो, असफलता का डर हमें अंदर अंदर टटोलता रहता है। एक मंच पर अपने कौशल को व्यक्त ना करना एक डर है। मन में जो है उसे व्यक्त ना करना गलती है। इससे किसी पर असर पड़ सकता है, लेकिन बाद में अच्छा होगा। अपने डर का सामना करें और उस पर काम करें। यह आपको आत्मविश्वासी और मजबूत बनाता है। अगर आप डर कर काम करेंगे तो आपका व्यक्तित्व रातों रात बदल जाएगा। असफलता के डर से बहाने बनाना, अनिच्छा दिखाना, टाल मटोल करना, काम को आगे बढ़ाना आपको व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने से रोक देगा। और गलतियों से सीखना, यह भी एक जीवन में तरक्की, प्रगति करने का एक तरीका है। समीक्षा करें कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा और पता लगाएं कि आप अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। गलतियों को निर्धारित करने और मुद्दों को इंगित करने के उत्कृष्ट तरीकों का पता लगाएं। उन पर काम करें और अपने डर को दूर करें। आप गलतियां करने के हकदार हैं। आप गलतियां कर सकते हैं। ये एक इंसान के हाथ में है कि गलतियां हो ही जाती हैं। उन पर काम करना पूरी तरह से आपकी पसंद है। यदि आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो आप आश्वस्त हो जाएंगे। यदि आप जाने देते हैं और उन्हें जारी रखते हैं तो आप देखेंगे कि वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें और गलतियों को बार बार ना दोहराएं, जिससे आप एक प्रगतिशील, विकसित जीवन प्राप्त करेंगे। आपके परिवार में हमेशा सुख शांति की उपस्थिति रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सदैव आनंदित रहें, खुश रहें, सुखी रहें। आपका परिवारजन सभी प्रसन्न, खुश, सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार से अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।